नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज 3 अप्रैल 2024 को कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर हुआ था। उन प्रश्नों का हल लेकर हम आए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने प्रश्नों का मिलान कर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बदलू पैतृक पैसे के हिसाब से था। तो बदलू है वो पैतृक पैसे के हिसाब से मनीहार था। क्वेश्चन नंबर 2, आज़ादी का अर्थ है। तो हम सभी को पता है कि आज़ादी का अर्थ है स्वतंत्रता। तो नंबर 2 का जो हल होगा वो ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान के डाकिए हैं। तो हमारी जो कविता है उसके अनुसार भगवान के डाकिए किन्हें माना गया है? पक्षी और बादल को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में कौन भाग गया था? तो शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में हुमायूं भाग गया था। तो हमारा उत्तर रहेगा ब हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 5, दीवानों की हस्ती पाठ में कविता के अनुसार मस्ती के आलम के साथ क्या उड़ाते चले हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा स धूल। क्वेश्चन नंबर 6, अप उपसर्ग का प्रयोग करके बना शब्द है। तो ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन से शब्द में अप उपसर्ग है? तो इसका उत्तर रहेगा ब अपमान, क्योंकि इसमें अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, बसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन सभ्रम छायो पद में गज शब्द से तात्पर्य है। गज है वो किसका प्राय है? हाथी का। तो हमारा उत्तर रहेगा डी हाथी। क्वेश्चन नंबर 8, लाला ने लोटा ले लिया और कुछ नहीं बोला। रेखांकित शब्द के लिए बहुवचन रूप का प्रयोग कीजिए। यानी लोटा है इसका बहुवचन क्या होगा? तो लोटा है इसका बहुवचन होगा लोटे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हमें दिया था कि लेखक ने बस को वायु व्योवृद्ध क्यों कहा? देखिए क्यों कहा, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी और उसकी हालत बहुत जर्जर थी। क्वेश्चन नंबर 10, श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर क्या कहा? तो श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर क्या कहा? इसका उत्तर होगा, दास सुदामा की दीन गरीब हालत देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हाय सखा महा दुख पायो। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इक प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो इक प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाने थे हमें। तो पहला हम लेते हैं समाज प्लस इक यानी सामाजिक, अर्थ प्लस इक यानी आर्थिक। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी हमें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न शब्दों का विलोम यानी जो शब्द दिए हैं उनका विलोम लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा उदय। तो उदय का होगा अस्त, उठने का होगा बैठना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमारा जो पहला मुहावरा है 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ होगा भाग जाना। और इसका जो वाक्य में प्रयोग है वो पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। यानी यहाँ पे चोर नाम हम और ऐड कर देंगे, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। ऐसा अन्य उदाहरण भी हमें ले सकते हैं। 2 नंबर जो मुहावरा है हमारा ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका अर्थ होगा और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, रामू तो आजकल ईद का चांद हो गया है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में हमें 6 प्रश्न दिए गए थे, उनके रिक्त स्थान है। मैं यहाँ पे रिक्त स्थानों के जो उत्तर है वो बता देता हूँ। तो पहले रिक्त स्थान में परले होगा, दूसरे में दूसरे होंगे, तीसरा है उसमें चना, चौथे में दूध, पांचवें माखन तथा छठे में हाथ होगा। यानी ये जो रिक्त स्थान है इनमें लगातार 1 से लेकर 6 तक ये उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विलोम शब्द या ये जो दिया है इनमें हमें क्या लिखना है? इनका विलोम में शब्द लिखना है। जैसे अनुपस्थित है तो उसका होगा उपस्थित, आकर है तो उसका होगा जाकर। यदि आप जो क्वेश्चन बचे हैं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।